सार्थक सोच थी और जो वो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो। फ्रेंड्स, आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास। विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत आश्चर्यचकित करने वाली, जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा रहता था, जो अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर लिया। ब्रोड के बाकी हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर दिखलाते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी और वह शक्ति थी आत्मविश्वास की। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने के अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को केवल स्वप्न मात्र मानते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपनी विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। युद्ध में बंदूक नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेनसिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास में। गाद का महावीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया किसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ेगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुल्ले ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब निहत्थे इजरायली सैनिक यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उससे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिल कौओं को खिलाऊंगा।
उसकी गर्भोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेके आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर। वो परमेश्वर है जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कर रहा है। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। अपने आत्मविश्वास के बल पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलल में एक पत्थर से हटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते वह वही जमीन पर लोट-पोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार से लैस और ढाल से ढके हुए गोलियत को उसने धूल चढ़ा, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के नाम पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति हमारी सहायक है। फ्रेंड्स, विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिनमें आत्मविश्वास होता है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं वह नास्तिक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्द को आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को करता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़ी रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसते मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य नहीं, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना करते थे। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वास है और जो आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस संसार में, जो ये नहीं जानते कि उन्हें भगवान ने इस संसार में किसी कार्य के लिए नियुक्त किया है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक कुछ कर पाए हैं ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक न्यूयॉर्क का पत्र, वो लिखता है, मैंने अभी तक मैं कभी सफल हुआ ही नहीं, अब सोचता हूं भविष्य में मैं कभी सफल नहीं होगा। उसका असफल होने का कारण निश्चित था। जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति ऐसी होती है उसे कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में विश्वास आए कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चुनती है, वह व्यक्ति सफल है।
जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके और उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जेन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा था, उस समय उसके समूह का एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी। जेन ने कहा, ठीक है, ये 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो कर ली हूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया और जो वो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अभी तो 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का परिणाम है। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया। एक कुर्सी पर उसके पैर और दूसरी पर उसकी गर्दन, उसकी बीच का भाग अलग है। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेली। अब आप ही बताएं कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वो प्रगति के पद पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है क्योंकि उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की शक्ति का माप उसके विस्तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा हुआ होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आए। फ्रेंड्स,